हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई तरीके के क्वेश्चंस को देखेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, जो आपके सेक्शन ए दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का ही पार्ट है। ठीक है, वो क्वेश्चंस हैं डेटाबेस एंड पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेटाबेस क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, और ये जितने भी मैं डेटाबेस क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, देखना एक ना एक पेपर में ऐसा ही एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में दिखेगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग डेटा एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको कुछ ये डेटा दे रखी है। ये डेटा किसके बारे में है? एजुकेशनल अचीवमेंट्स ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, जिसमें आपको कैटेगरी दे रखी है, आपको मेल और फीमेल का परसेंटेज दे रखा है। सबसे पहले क्या दे रखा है? लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन मेल 76 और फीमेल 54%। उसके बाद लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 10 to 14 ईयर्स मेल 90%, फीमेल 87%। परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एजेड 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल, मतलब कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो है जो 10 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप में आते हैं, कितने परसेंटेज जो है वो अटेंड कर रहे हैं स्कूल को। तो मेल में 85 और फीमेल में 82। तो ये डेटा आपको दे रखा है। ठीक है, अब हमें इसमें से क्या ढूंढना है? हमें बताना है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स नॉट अटेंडिंग स्कूल। तो नॉन अटेंडिंग को फाइंड करने के लिए हम एक फिर से टेबल की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे देखते हैं परसेंटेज कहाँ दे रखा है। तो लास्ट वाले कॉलम में परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एजेड 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल, जिसमें से फीमेल थी 82% और हमें नॉन अटेंडिंग निकालना है। ठीक है, तो हम वापस से जाते हैं इधर। तो नॉन अटेंडिंग निकालना है और हमें दे रखा है 82 अटेंडिंग का। तो हम क्या करेंगे? 100% होता है, 82 हमें अटेंडिंग का दे रखा है। अगर हम 100 को 82 से माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो मतलब हमारा 18% आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 18% जो गर्ल्स हैं वो स्कूल को अटेंड नहीं करती हैं। ठीक है, एक टाइप तो ये हो गया। सेकेंड, रीड द गिवन डाटा गिवन इन द टेबल। हमें ये डाटा को देखना है, रीड करना है, क्या दे रखा है। तो आपको कुछ स्टेट्स के नाम दे रखे हैं, हरियाणा, केरला और बिहार, जिसमें आपको इनकी पर कैपिटा इनकम दे रखी है 2018 और 19 में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दे रखी है। ठीक है, उसके बाद लिटरेसी रेट दे रखी है, नेट अटेंडेंस रेशियो दे रखी है। ठीक है, तो हमें इसमें सर्च क्या करना है? हमें बताना है फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ विच स्टेट, कौन से स्टेट के बच्चे मैक्सिमम एलिमेंट्री एजुकेशन अटेन कर चुके हैं या अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है कौन सा स्टेट एजुकेशन में आगे है। तो हम फिर से जाते हैं टेबल की तरफ। अब अगर हमें एलिमेंट्री एजुकेशन पूछा है हमसे, तो जब एलिमेंट्री एजुकेशन पूछा है तो हम डायरेक्टली लिटरेसी रेट पे देखेंगे और लिटरेसी रेट पे देखेंगे कौन सी स्टेट की लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि केरला की 94% लिटरेसी रेट है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप देखते हैं। स्टडी द टेबल गिवन बिलो एंड फाइंड द मिसिंग इनकम ऑफ द फैमिली। आपको ए बी सी डी ये फैमिलीज हैं। ठीक है, और एक आपको एवरेज इनकम दे रखी है फैमिलीज की, और हमें डी फैमिली की हमें इनकम निकालनी है, मिसिंग इनकम पूछा है। तो इसको क्या निकालने का तरीका क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए बी और सी को प्लस करेंगे। तो जब आप 4000 को प्लस करोगे 7000 से, फिर 3000 से, तो क्या आएगा? तो 11 और 3 14,000 आ गया। ठीक है, तो ये हो गई ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों फैमिलीज की इनकम हो गई। और इधर एवरेज इनकम ऑफ फैमिलीज दे रखी है 5,000, मतलब एक फैमिली की जो एवरेज इनकम है वो 5,000 है, और यहाँ पे 4 फैमिलीज दे रखी हैं। तो हम इसे क्या करेंगे? हम इसे 4 में डिवाइड करेंगे। 5,000 इंटू 4 कितना हो गया? 20,000। ठीक है, अब 20,000 हमें यहाँ पे मिल गया और हमें डी फैमिली की इनकम निकालनी है। तो हम क्या करेंगे?
20,000 को 14,000 से माइनस करेंगे, जो आंसर निकलेगा वो है 6,000। मतलब 6,000 जो है वो फैमिली डी की इनकम हो जाएगी। मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 5,000 इंटू 4 करके भी आप कर सकते हो, तो आपको 6,000 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप, A research scholar looked at the working people in city of सूरत and found the following। एक रिसर्चर था, वो सूरत में गया और उसने कुछ वर्किंग स्टेटस निकाला सूरत के लोगों का। ठीक है, और वो उसे क्या मिला, क्या डेटा मिला, उसने देखा कि इन ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर था जिसमें 15% लोग काम कर रहे थे। उसके बाद जिनकी खुद की शॉप्स थी, ऑफिस थे, क्लिनिक थे, ठीक है, जिनके पास लाइसेंस है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर बोला है उसे भी, और यहाँ पे भी 15% लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद पीपल वर्किंग ऑन स्ट्रीट, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं जिनकी परसेंटेज है 20%। उसके बाद पीपल वर्किंग इन स्मॉल वर्कशॉप यूजुअली नॉट रजिस्टर्ड, जो गवर्नमेंट के पास, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, तो वो भी अनऑर्गेनाइज माना जाएगा, और उन लोगों की परसेंटेज थी 50%। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन द सिटी इन परसेंटेज। हमें जो परसेंटेज बतानी है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बतानी है कि कितने लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, परसेंट में बतानी है। तो ये तो डायरेक्ट आंसर हमें मिल गया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी परसेंटेज दे रखी है, ऑर्गेनाइज्ड हमें बता रखा है, तो हम यहाँ पे 50 + 20 कर लेंगे, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 70%। तो 70% दे रखा है ऑप्शन सी, दैट इज 70% पीपल वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन सूरत। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, नाउ रीड द गिवन डेटा एंड फाइंड आउट विच कंट्री हैज मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आपको ये डेटा दे रखी है, आपको 4 कंट्रीज दे रखी है जिसमें सिटीजन्स में जो सिटीजन्स की इनकम दे रखी है, और आपको बताना है किस कंट्री में मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप पहले डेटा को रीड करो, एनालाइज करो। हम कंट्री ए देखते हैं, तो सिटीजन 1 है 11,600, सिटीजन 2 है 10,000, सिटीजन 3 12,200, सिटीजन 4 12,500, सिटीजन 5 11,000, और एवरेज है इतना। ठीक है, उसके बाद कंट्री बी 800, 5,000, 700, 400, 800। ठीक है, कंट्री सी 400, 11,000, 800, 7,500, 4,000। उसके बाद कंट्री डी 700, 6,900, 400, 5,000, 870। तो अब आपको ये देखना है कि कौन सी कंट्री में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब द इनकम इज क्लोज टू ईच अदर, क्लोज वाली वैल्यू देखनी है। तो हमें साफ पता लग रहा है कि कंट्री ए में क्लोज वैल्यू है, सिटीजन्स की जो मंथली इनकम है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट अगर हम कंट्री बी, सी और डी देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कंट्री ए में सबसे ज्यादा हम लोग क्या देखते हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब डेटाबेस क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। ये जो मैंने आपको 5 क्वेश्चंस बताए हैं, 5 टाइप्स बताए हैं, इन्हीं में से आप एक टाइप देखना, बोर्ड पेपर में पक्का आएगा। वैल्यू चेंज हो सकती हैं पर फॉर्मेट सेम होगा। अब हम बात करेंगे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस की, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं जो इनमें से बोर्ड में आने के काफी चांसेस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पिक्चर है, ये तो आपने पिक्चर, आपको ये तो आप पहचान ही गए होंगे, ये कौन सी पिक्चर है, ये नेशनलिज्म यूरोप के इंट्रोडक्शन पेज में दे रखी है, फर्स्ट पेज में दे रखी है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक। ये एक पिक्चर है, ये इस पिक्चर का टाइटल है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है नेशंस के बीच में, और ये प्रिंट प्रिपेयर किया था फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में। तो पिक्चर का टाइटल, किसने इस प्रिंट को बनाया और ईयर,
ठीक है, ये तीनों आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पिक्चर देखते हैं। ये पिक्चर भी आपने अपनी बुक में देखी होगी। ठीक है, और ये पिक्चर किसके बारे में है? प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी। लर्न कर लो, प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी कहां पे? ज़्वीब्रुकेन में, और ये कहां पर है? जर्मनी में है। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट पिक्चर, ये पिक्चर भी हमारी बुक में दे रखी है। दिस पिक्चर इज अबाउट द, यहाँ पे ये जो पर्सन है, ये पर्सन जो है वो नेपोलियन, यहाँ पे इस पर्सन को नेपोलियन बताया है कि नेपोलियन हियर इज रिप्रेजेंटेड एज पोस्टमैन ऑन हिज वे बैक टू फ्रांस। ये फ्रांस जा रहे हैं वापस, जब उन्होंने लेप्जी का जो बैटल है वो 1813 में डिफीट हो गए, ये डिफीट हो गए थे उस बैटल में। और यहाँ पे वो जो भी लेटर इनके बैग में से गिर रहा है वो ये शो कर रहा है कि जो टेरिटरीज वो बैटल में खो चुके हैं, लॉस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका टाइटल क्या है इस पिक्चर का? द कोरियर ऑफ राइनलैंड लूजेस ऑल दैट ही हैज ऑन हिज वे होम फ्रॉम लेप्जिग। मतलब जो भी वो बैटल में जितनी भी टेरिटरीज वो लॉस करके आ रहे हैं वो उनके लेटर्स इनकी बैग में से गिरते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सन नेपोलियन है जो कि एक पोस्टमैन की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पिक्चर, ये भी आपकी बुक की है। दिस पिक्चर इज अबाउट द गियुसेप्पे मैज़िनी एंड द फाउंडिंग ऑफ, यहाँ पे वो एक सोसाइटी को फॉर्म कर रहे थे। सोसाइटी का नाम था यंग यूरोप इन बर्ने 1833. So he was with his teammates, with his other officials, he is founding the Society of Young Europe in Berne in 1833. ठीक है, अच्छे से देख लो ये पिक्चर। नेक्स्ट पिक्चर की बात करते हैं। ये पिक्चर क्या शो कर रही है? ये पिक्चर शो कर रही है द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। ये जो पिक्चर है ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की है जो कि कहां पर है? चर्च ऑफ सेंट पॉल में। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पिक्चर की बात करते हैं। ये पिक्चर तो आपको बहुत अच्छे से याद होगी। ये पिक्चर है जर्मेनिया की। दिस प्रिंट वाज डन बाय फिलिप विएट इन 1848। ये द आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड दिस पेंटिंग ऑफ जर्मेनिया ऑन Okoton banner as it was meant to hang from the ceiling of the Church of Saint Paul, where the Frankfurt Parliament was convened in March 1848. तो आप इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि पिक्चर किसकी है? जर्मेनिया की है। ठीक है, इसको किसने बनाया? फिलिप विएट ने बनाया 1848 में। ये आप याद रखना। ठीक है, पिक्चर का नाम किसने बनाया? फिलिप विएट ने बनाया 1848 में। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पिक्चर। ये पिक्चर किसकी है? फॉलन जर्मेनिया को डिपिक्ट कर रहा है। ये प्रिंट बनाया जूलियस हर्बर ने। कौन से ईयर में? 1850। ठीक है, तो दिस पिक्चर इज ऑफ द फॉलन जर्मेनिया। नेक्स्ट पिक्चर, इंपॉर्टेंट पिक्चर। ये पिक्चर का टाइटल है जर्मेनिया गाइडिंग द राइन। In 1816 में the artist Lorenz Classen was commissioned to paint this image. तो Lorenz Classen ने इस पिक्चर को बनाया था 1860 में। The inscription on Germania sword read, ये जो जर्मेनिया की स्वॉर्ड में कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे वो थे द जर्मन स्वॉर्ड प्रोटेक्ट द जर्मन राइन। ये जो जर्मन की स्वॉर्ड है वो जर्मन लैंड को प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर ये है नेशनलिज्म इन इंडिया की। ये पिक्चर नेशनलिज्म इन इंडिया से ली गई है जहां पे क्या शो हो रहा है? द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ जुलाई 1922, जहां पे लोग फॉरेन क्लॉथ का बॉयकॉट कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि फॉरेन क्लॉथ वाज सीन एज द सिंबल ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक एंड कल्चर डोमिनेशन। कहीं ना कहीं फॉरेन क्लॉथ को वेस्टर्न डोमिनेशन का सिंबल माना गया था। तो पीपल वर बॉयकॉटिंग दिस फॉरेन क्लॉथ क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्या चाह रहे थे? ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस चाह रहे थे। तो यहाँ से इन्होंने जो है कहीं ना कहीं उनके क्लॉथ को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था कि हम इनके किसी भी चीज का यूज नहीं करेंगे, हम सारी चीजों का बॉयकॉट करेंगे, वेदर इट इज फॉरेन क्लॉथ और फॉरेन गुड। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर। दिस पिक्चर वाज
This picture depict the Chauri Chaura incident in 1922. At Chauri Chaura in Gorakhpur, a peaceful demonstration in a bazaar turned into violent clash with the police. Hearing of the incident, Mahatma Gandhi called a halt to the non-cooperation movement. तो ये पिक्चर चौरी चौरा के टाइम पे ये प्रिंट लिया गया था और ये कौन सी ईयर की बात है? 1922 की. नेक्स्ट पिक्चर. This print was made by Abindranath Tagore and this print is depicting Bharat Mata, ठीक है, by Abindranath Tagore in 1905. यहाँ पे एक मदर फिगर शो हो रही है जिसमें it is being shown as a symbol of learning, food and clothing. The mala in one hand emphasizes her aesthetic quality. माला इन हैंड, एस्थेटिक कौन होते हैं? जो साधु लोग होते हैं, जो पूरे टाइम माला को जो है माला मतलब जो माला फेरते रहते हैं, ठीक है. तो एक उनकी एक हैंड में माला है जो उनकी एक अच्छी पॉजिटिव क्वालिटी को शो कर रहा है. अबिंद्रनाथ टैगोर लाइक रवि वर्मा बिफोर हिम ट्राइड टू डेवलप अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग दैट कुड बी सीन एज ट्रूली इंडियन. तो ये प्रिंट कहीं ना कहीं जो है वो इंडिया की जो कहते हैं ना इंडियन की एक वैल्यू शो कर रही है, ठीक है, एक प्योरली इंडियन की वैल्यू इमेज पोर्ट्रेट कर रही है, ठीक है. तो आपको इसका क्या टाइटल है? इसका टाइटल ये है कि ये भारत माता जो है ये प्रिंट है भारत माता को डिपिक्ट कर रहा है बाय अबिंद्रनाथ टैगोर इन 1905, ठीक है. ईयर भी दे रखा है, ईयर भी लर्न करना है आपको. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर है भारत. अगेन दिस इज अ पिक्चर ऑफ भारत माता. This figure of Bharat Mata is a contrast to the one painted by Abindranath Tagore. हमने देखा इससे पहले जो अबिंद्रनाथ टैगोर ने जो पिक्चर डेवलप की थी और इस पिक्चर में दोनों में डिफरेंस है. Here she is shown with a त्रिशूल. यहाँ पे द भारत माता जो है वो त्रिशूल के साथ खड़ी हुई है, जिनके एक साइड में लायन है और एक साइड में एलिफेंट है, एंड बोथ आर द सिंबल ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, ठीक है. नेक्स्ट पिक्चर है, ये भी आपने पिक्चर देखी हुई है आपकी बुक में, ठीक है, प्रिंट कल्चर में देखी होगी. डॉन ऑफ द सेंचुरी पब्लिश बाय E.T. पॉल, ठीक है, और ये न्यूयॉर्क में इंग्लैंड में 1900 में ये प्रिंट बनाया गया था. नेक्स्ट पिक्चर, ये एक पेज है डायमंड सूत्रा बुक का, ठीक है. ये ऐसे भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है. अभी मैंने जैसे सैंपल पेपर्स देखे थे तो काफी 2-3 सैंपल पेपर में ये पिक्चर पूछी गई थी कि व्हाट दिस पिक्चर डिपिक्ट. तो इसमें आपको याद रखना है कि ये जो पिक्चर है, ये जो प्रिंट है, ये एक पेज है डायमंड सूत्रा बुक का, ठीक है. नेक्स्ट है, यहाँ पे ये प्रिंट बनाया था रवि वर्मा ने, ठीक है, जिसमें ये बताया जा रहा था कि जो राजा ऋतुध्वज थे वो प्रिंसेस को जो है वो डेमन से बचा रहे हैं, उनको डेमन से बचा के लेके जा रहे हैं. तो ये प्रिंट रवि वर्मा का है. नेक्स्ट, नाउ दिस इज अ प्रिंट फ्रॉम योर पॉलिटिकल साइंस, आपकी सिविक्स की बुक में है ये प्रिंट, जिसमें ये पिक्चर ये डिपिक्ट कर रही है कि स्टेट्स जो है वो और पावर्स मांग रहे हैं कि हमें और ज्यादा पावर्स दो. द स्टेट्स प्लीड फॉर मोर पावर्स. यहाँ पे जो मेन गवर्नमेंट है उनसे वो ज्यादा पावर्स डिमांड कर रहे हैं. नेक्स्ट, दिस पिक्चर इज शोइंग द मैनेजिंग ऑफ सेक्युलरिज्म. देखो अभी देख रहे होंगे यहाँ पे एक चेयर है जिसमें सारे रिलीजियस सिंबल्स शो कर रखे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म को कैसे मैनेज करना चाहिए ये बता रखा है, ठीक है. तो इसका टाइटल हो जाएगा मैनेजिंग सेक्युलरिज्म. नेक्स्ट है ये पिक्चर, दिस इज द पिक्चर फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर. इसमें बता रखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपने एजेंडा पे फोकस कर रहे हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस को छोड़ते हुए. ईच एवरी मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जो माइक पे बोल रही है वो अपने एजेंडास बता रहे हैं, एंड दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द नेशनल इंपॉर्टेंस. नेशन के लिए क्या जरूरी है उसको इग्नोर करते हुए सिर्फ अपनी चीजों पे, अपनी बातों पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है. तो द पॉलिटिकल पार्टीज फोकसिंग ऑन देयर ओन एजेंडास, लीविंग द मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है. नेक्स्ट पिक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है. आप पिक्चर्स को वापस से रिवाइज करना, इस वीडियो को एक बार 2 बार वापस से वॉच करना.
आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगी अगर बार बार आप वीडियो को देखोगे, ठीक है। और पिक्चर बेस्ड बिल्कुल आएगा एग्जाम में। आपका जो सेक्शन ए है वो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस है उसमें 1 या 2 पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ही, तो आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। थैंक यू।